देखिए, अ, हमारे अपोजिशन के लोग एक अफवाह फैला रहे थे अभी कि फारूक अब्दुल्ला साहब को इसलिए रिलीज किया बीजेपी ने क्योंकि इनको हुकूमत बीजेपी के साथ बनाना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा किया गया। और आज जब ये कोalition बनी, इससे साबित हो रहा है कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, वो गलत है, सरासर बेबुनियाद है। हम कोalition इसलिए नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के साथ कि हम हुकूमत में आ जाए। हम कोalition कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की जो बका का मसला है, लोगों की जो मुश्किलात का मसला है, हम उसको दोनों मिल बैठ के आगे ले जा सके, हल कर सके। इस रियासत की बदकिस्मती है। परसों में जब इलेक्शन कमीशन का बयान सुन रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, वो जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं इलेक्शन करके 10 साल बाद। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद पूरे मुल्क में पहली बार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल कर रहा है। बहुत ही अफसोसनाक मंजर है रियासत का। 10 साल के बाद इलेक्शन कर रहे हैं और वो भी यूनियन टेरिटरी में। एक ज़माने में रियासत जो है सबसे पावरफुल रियासत थी, यहाँ की असम्बली पावरफुल थी, हम अपने फैसले खुद असम्बली में बैठ के लेते थे। और आज 10 साल के बाद बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ इलेक्शन का जो बिगल बजाया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा तोहफा दे रहे हैं। आप जहाँ तक AIP की बात कर रहे हैं, AIP ने नहीं बनाई, दिल्ली वालों ने बनाई, क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला को एज ए पार्लियामेंट मेंबर देखना नहीं चाहते थे और रशीद इंजीनियर साहब को वो सजाद लोन साहब को जिताना चाहते थे। और एक हवा बनाई गई कि लोगों के सामने कि रशीद इंजीनियर साहब जो हैं वो जेल में हैं, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, आप उनको वोट देंगे तो उसको फांसी लगने वाली, उसको फांसी से बच जाएगा। एक क्योंकि हमेशा इस रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हमेशा जो है दिल्ली वालों ने कॉन्स्पिरेसी की है, तो एक हवा खड़ी की गई और इस बार लोगों ने समझा है कि नहीं, हम दिल्ली की कॉन्स्पिरेसी जितनी भी हो रही है उनको भरपूर इस इलेक्शन में जवाब देंगे कि हम अब बिखरेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं। जो मैनिफेस्टो देखा होगा उसमें सबसे पहले 370 की बात है। जो ही रियासत यहाँ इलेक्शन होंगे, हम पहली ही असम्बली में इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि 370 जो हमसे छीना गया है वो गलत तरीके से छीना गया है, उससे यहाँ के लोग खुश नहीं है, पे दिया जाता है। मैं अक्सर यहाँ लोगों को कहता हूँ, अगर मैंने इन 13-14 साल में काम नहीं किया है तो अगर आप मुझे वोट दोगे तो गुनहगार हो जाओगे, आपको वोट नहीं देना चाहिए। आपको देखना चाहिए पिछले 10 साल में जब से बीजेपी हुकूमत यहाँ आई और जब से जो है डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी